रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा वो बूढ़ा आदमी, फटे हुए कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। लोग उसे मामूली भिखारी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ लोग तो पास से निकलते वक्त मुंह भी सिकोड़ लेते थे। लेकिन वहां खड़े किसी भी इंसान को ये अंदाजा नहीं था कि उस आदमी का अतीत इतना बड़ा था कि अगर सच सामने आ जाता तो पूरा शहर फूट फूट कर रो पड़ता। ये कहानी है रामदास की। आज भले ही वो दाने दाने को मोहताज दिख रहा था, लेकिन एक वक्त था जब इसी शहर में रामदास का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। वो एक स्कूल टीचर थे, ईमानदार, उसूलों के पक्के, लेकिन दिल के बहुत नरम। उनकी पूरी दुनिया उनकी इकलौती बेटी पूजा के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था डॉक्टर बनना। लेकिन एक मामूली टीचर की तनख्वाह में डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च उठाना नामुमकिन था। तब रामदास ने वो किया जो सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया और खुद एक अंधेरे किराए के छोटे से कमरे में रहने चले गए। लोग उन पर हंसते थे, कहते थे पागल है ये आदमी, बेटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर रामदास सिर्फ मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। सालों की हाड़ तोड़ मेहनत रंग लाई, पूजा डॉक्टर बन गई। जिस दिन उसने सफेद कोट पहना, रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा उनके जीवन का संघर्ष सफल हो गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कामयाबी के साथ साथ पूजा के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। अब उसे अपने सीधे सादे और गरीब पिता के साथ खड़े होने में शर्म महसूस होने लगी थी। एक शाम पूजा ने वो कह दिया जिसकी उम्मीद किसी पिता को नहीं होती। उसने कहा, पापा, अब आप मेरे साथ हॉस्पिटल मत आया करो, लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज खराब होती है। रामदास का कलेजा छलनी हो गया, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। पिता का प्यार शायद इतना ही निस्वार्थ होता है। बात सिर्फ टोकने तक नहीं रुकी। कुछ महीनों बाद पूजा ने साफ कह दिया, आप कहीं और रहने चले जाइए, मेरी लाइफ में आपकी वजह से रुकावट आती है। बिना किसी विरोध के, बिना किसी गुस्से के, रामदास ने अपना छोटा सा झोला उठाया और घर से निकल गए। उनके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ऐसा दर्द था जो लफ्जों में बयां नहीं हो सकता था। वक्त बीता और आज वही रामदास स्टेशन पर बैठे थे। लोग उन्हें भिखारी समझकर सिक्के फेंक रहे थे, लेकिन वो उन सिक्कों को देख भी नहीं रहे थे। उन्हें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी अचानक वहां से एक महंगी गाड़ी गुजरी। उसमें से एक महिला डॉक्टर उतरी। जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, उसके कदम जम गए। वो कोई और नहीं, पूजा थी। आज वो शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन जब उसने अपने पिता को इस हाल में देखा तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ती हुई महसूस हुई। पूजा भागती हुई आई और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। तब रामदास ने कांपती आवाज में सिर्फ एक बात कही, बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। मैंने तुम्हें इतना काबिल तो बना दिया कि तुम डॉक्टर बन सको, लेकिन शायद ये सिखाना भूल गया कि अपनों को कैसे संभाला जाता है। ये सुनकर वहां खड़ा हर शख्स रो पड़ा। सच तो ये है कि अक्सर हम अपने सपनों की अंधी दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि उन कंधों को ही भूल जाते हैं जिन पर चढ़कर हमने ये ऊंचाइयां देखी थी। याद रखिएगा, डिग्रियां तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं अगर संस्कार साथ न हो। दोस्तों, अगर आप पूजा की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली इमोशनल कहानी में।